सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 का। हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस एपिसोड्स और इसके प्रीवियस सीजन्स का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैग्नार 4 साल बाद किंग हॉरिक के साथ वापस से इंग्लैंड के सफर पे निकलता है, पर इस बार वो नॉर्थ एम्ब्रिया के बजाय कहीं और ही पहुंच जाता है। वहां के सैनिकों से रैग्नार और उसके साथियों की लड़ाई होती है, जिसके बाद रैग्नार को मालूम पड़ता है कि इस कंट्री का नाम वेसेक्स है, जिसे किंग एग्बर्ट रूल करते हैं। किंग एग्बर्ट को भी ये बात मालूम चल जाती है कि उनके यहाँ वाइकिंग्स आ गए हैं, और इसी के साथ चालू होता है एपिसोड 3। सो एपिसोड 3 के स्टार्ट में हमें किंग एग्बर्ट के मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किंग एग्बर्ट अपने मंत्रियों को बता रहे होते हैं कि उन्होंने वाइकिंग्स के बारे में पहली बार कब सुना था। वाइकिंग्स ने पहले भी इंग्लैंड की कंट्रीज पर अटैक कर रखा है, वहां पे बहुत सारी बर्बादी करी है, लूटपाट करी है, और अब ये वाइकिंग्स हमारी कंट्री में आ गए हैं। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन वाइकिंग्स को हराएं और इन वाइकिंग्स को उन्हें उनकी औकात याद दिला। किंग एग्बर्ट देन अपने बेटे एथेलवुल्फ से आर्मी इकट्ठा करने को बोलते हैं। एंड इन द मीन टाइम किंग एग्बर्ट वाइकिंग्स के ऊपर जासूस छोड़ देंगे, जो कि किंग एग्बर्ट को वाइकिंग्स के सारे मूवमेंट की खबर देते रहेंगे। एंड इसके बाद किंग एग्बर्ट सबसे बोलते हैं कि आप इन वाइकिंग्स वगैरह से मत घबराओ और चलो अब काम पे लग जाओ। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार और उसके साथियों की ओर जाता है, जो कि एक शहर या एक जगह के पास पहुंच जाते हैं। तो रैग्नार एथेल्स्टन से इस जगह के बारे में पूछता है, एंड एथेल्स्टन रैग्नार को बताता है कि ये एक काफी पॉपुलर चर्च है, जो कि शायद विंचेस्टर सिटी का होगा, और अगर ऐसा है तो यहाँ हमें बहुत सारा खजाना मिल सकता है। जो सुन के सारे वाइकिंग्स खुश हो जाते हैं। फिर सारे वाइकिंग्स चर्च की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जिसने कि अब एक नए आदमी नेम सिगवर्ड से शादी कर ली है, पर वो बियॉर्न को सही तरीके से ट्रीट नहीं करता है। तो लगार्था उससे गुस्सा होती है, जिसकी वजह से वो बाहर लगार्था को मनाने आता है। और लगार्था भी सिगवर्ड के इतने सारे जुल्म को इस वजह से झेल रही होती है ताकि उसके बेटे बियॉर्न को कोई तकलीफ ना हो। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार और उसके साथियों की ओर जाता है, जहां उन्हें आते हुए चर्च का एक पादरी देख लेता है। तो वो घंटा बजा के सबको वार्न करता है, जिसके बाद पूरी जगह हड़बड़ी मच जाती है। सभी लोग अलग अलग जगहों में छुप जाते हैं। चर्च के पादरी कीमती सामानों को छुपा देते हैं, और वहीं गांव के सैनिक वाइकिंग्स से लड़ने आते हैं। पर शो का नाम वाइकिंग्स है, तो ऑब्वियसली वाइकिंग्स उन सारे सैनिकों को काफी आसानी से हरा देते हैं। जिसके बाद जब वो लोग वहां चर्च में जाते हैं, तब चर्च में उन्हें कोई भी खजाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से फ्लॉकी एथेल्स्टन को दोषी ठहराने लगता है। बोलता है कि इस एथेल्स्टन ने तो हमें बताया था कि यहाँ पे हमें काफी सारा खजाना मिलेगा, पर कहाँ है खजाना, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। जिसके बाद एथेल्स्टन वहां के एक बक्से को हटाने को बोलता है, और बक्से को हटाते ही उसके नीचे इन लोगों को काफी सारा खजाना देखने को मिलता है। सारे वाइकिंग्स खजाने पर टूट पड़ते हैं। फिर रैग्नार एथेल्स्टन से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि यहीं खजाना छुपा होगा या फिर यहाँ पे खजाना छुपाया गया होगा। जिसपे एथेल्स्टन रैग्नार को बताता है कि क्रिश्चियनिटी के अनुसार जब भी कोई सेंट मरता है तो उसे ऐसे ही खजाने वगैरह के साथ दफनाया जाता है। इसके बाद रैग्नार का एक साथी रैग्नार को एक खोपड़ी देता है, जिसके बाद रैग्नार एथेल्स्टन से पूछता है कि ये कौन था। तो एथेल्स्टन रैग्नार को बताता है कि ये प्रोबेबली सेंट बैरनस होंगे। सेंट वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी अच्छा काम किया होता है, मिरेकल्स परफॉर्म किए होते हैं, और उनकी काफी अच्छी रेपुटेशन होती है, जिसकी वजह से जब वो मरते हैं तब उन्हें इस तरीके से गाड़ा जाता है ताकि उनके मरने के बाद भी उनकी पॉजिटिव एनर्जी सबको मिलती रहे। इसके बाद वाइकिंग्स हर जगह फैल जाते हैं और सारे क्रिश्चियंस को ढूंढ ढूंढ के मारने लगते हैं। इसके बाद एथेल्स्टन चर्च के एक ऐसे रूम में जाता है जहां काफी सारी बाइबल रखी होती है, जिन्हें देख के एथेल्स्टन को अपना पास्ट याद आ जाता है। वहां एक पादरी भी छुपा होता है, पर जब एथेल्स्टन उन बाइबल्स में कुछ लिखने जाता है तो वो पादरी उसे रोकने के लिए बाहर निकलता है, पर एथेल्स्टन उसकी जान ले लेता है। उस पादरी की जान लेने के बाद एथेल्स्टन थोड़ा सा सैड हो जाता है कि तभी वहां पे मेन प्रीस्ट आ जाता है। उसे देख के एथेल्स्टन उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है, कहीं छुपने को बोलता है, पर वो मेन प्रीस्ट एथेल्स्टन से पूछने लगता है कि आखिर तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो, क्या तुम भी इंग्लैंड से हो, क्या तुम भी एक क्रिश्चियन हो। एथेल्स्टन बताता है कि हाँ कभी था। जिसके बाद वो मेन प्रीस्ट एथेल्स्टन से बोलने लगता है कि भगवान तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। उनकी ये सारी बातें चली रही होती हैं, पर तभी वहां पे फ्लॉकी आता है, जो कि उस मेन प्रीस्ट को पकड़ के अपने बाकी सारे साथियों के पास ले जाता है। वहां के सारे वाइकिंग्स उस मेन प्रीस्ट को जलील करते हुए उसके कपड़े उतारते हैं, उसे एक जगह बांध देते हैं और फिर उसके ऊपर तीर चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ रैग्नार के साथी हर जगह लूटपाट कर रहे होते हैं,
पर रैग्नार को इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, बल्कि इंस्टेड वो अनाज के दानों को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। रैग्नार को वहां पे एक छोटी लड़की भी दिखती है, जिसकी हेल्प करते हुए रैग्नार उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देता है ताकि और कोई वाइकिंग उसे ना देखे। फिर रैग्नार वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि उस मेन प्रीस्ट के ऊपर हर कोई तीर चला रहा होता है, जिसे देख के अपना एथेल्स्टन काफी दुखी हो रहा होता है। तो वो उस मेन प्रीस्ट के पास जाके उसका गला काट के उसे उसकी इस सफरिंग से आजाद कर देता है। सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जिसके पास बियॉर्न आके उससे बोलता है कि आपने ऐसे कैसे उस आदमी सिगवर्ड को अपने ऊपर हाथ उठाने दिया। तो लगार्था उसे समझाती है कि ऐसी बात नहीं है, फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। और बियॉर्न बोलता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं उस बंदे की जान ले लूंगा। पर लगार्था कुछ ना कुछ करके उसे समझा ही लेती है। सीन शिफ्ट होकर कैटाकेट में जाता है, जहां एशलॉग ने अपने तीसरे लड़के को जन्म दे दिया है। और जैसा कि एशलॉग ने भविष्यवाणी करी थी, प्रिडिक्शन करी थी, वैसे ही उसके तीसरे बच्चे की एक आंख में सांप की झलक है। और उसने अपने तीसरे लड़के का नाम रखा है सीगर्ड, जो कि उसने अपने फादर के नाम पे रखा है। दूसरी तरफ किंग एग्बर्ट को विंचेस्टर पर हुए हमले की खबर मिलती है और साथ ही साथ उनके ऊपर सवाल भी उठाए जा रहे होते हैं कि वो अपनी सारी जमीन को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि उन्होंने इंटेंशनली वाइकिंग्स को विंचेस्टर पर अटैक करने दिया ताकि किंग एग्बर्ट को मालूम पड़ सके कि वाइकिंग्स कैसे फाइट करते हैं, किस तरीके से फाइट करते हैं, वो आगे कहां अटैक करेंगे और वो फिलहाल के लिए कहां पर हैं, जो कि अब किंग एग्बर्ट को मालूम पड़ चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि एथेल्स्टन के पास आके उसे एक बाइबल देते हुए उसे उसके प्रीस्ट होने की याद दिलाता है। पर एथेल्स्टन उसे क्लियरली बता देता है कि वो एक क्रिश्चियन नहीं बल्कि एक वाइकिंग है और उसके गॉड जीसस नहीं बल्कि ओडिन है। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जो कि किंग हॉरिक से पूछता है कि तो आपको इंग्लैंड कैसा लगा। और किंग हॉरिक जवाब देते हैं कि ये जगह तो अमीरों और खजानों से भरी हुई है। रैग्नार बोलता है कि हाँ, यहाँ के लोग अमीर हैं, यहाँ पे काफी सारा खजाना है, पर ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ की जमीन काफी अच्छी है, यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है, यहाँ की जमीन काफी अच्छी है। और रैग्नार एक वाइकिंग बनने से पहले एक फार्मर था, तो वो जानता है अच्छी जमीन की कीमत। रैग्नार बोलता है कि अगर हम यहाँ रहते हैं तो हम काफी अच्छी तरीके से फार्मिंग कर पाएंगे और ज्यादा फार्मिंग कर पाएंगे और हम फाइनली भुखमरी मिटा पाएंगे। तो किंग हॉरिक बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम्हारी बात सही भी है, पर ऐसी बात थोड़े है कि इंग्लैंड वाले हमें बस यहाँ रहने दे देंगे। सीन शिफ्ट होकर जालबॉर्ग की तरफ जाता है, जिन्होंने नई शादी करी होती है, तो वो उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सेलिब्रेशन करते समय वो अपने मिनिस्टर्स और अपने साथियों को बताते हैं कि कुछ समय पहले उनके रैग्नार के और किंग हॉरिक के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था साथ में इंग्लैंड जाके लूटपाट करने का। पर अब रैग्नार ने किंग हॉरिक की वजह से उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से मेरी और आप सभी की बेइज्जती हुई है। पर चिंता मत करो, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं रैग्नार को उसको उसके कर्मों का फल दूंगा। मैं रैग्नार की जमीन पर हमला करके उसकी जमीन को हथियाऊंगा, साथ ही साथ उसके गद्दार भाई रोलो को भी सजा दूंगा। सीन शिफ्ट होकर रैग्नार के ऊपर जाता है, जहां रैग्नार से मिलने किंग एग्बर्ट के सलाहकार और किंग एग्बर्ट के पादरी आए होते हैं। वो रैग्नार से पूछते हैं कि आखिर रैग्नार और उसके साथी कब तक यहाँ वेसेक्स में रहेंगे, जिसपे रैग्नार बताता है कि वो और उसके साथी यहाँ वेसेक्स में तब तक रहेंगे जब तक उन्हें सही कीमत नहीं मिल जाती यहाँ से जाने की। ये सुनने के बाद किंग एग्बर्ट के लोग वहां से जाने लगते हैं, पर किंग हॉरिक किंग एग्बर्ट के सलाहकार को रोकते हैं और उसे जान से मार डालते हैं, जिसे देख के किंग एग्बर्ट के बाकी लोग काफी डर के वहां से भाग जाते हैं। वहीं बादशाह हॉरिक की ये हरकत रैग्नार को पसंद नहीं आती, क्योंकि रैग्नार यहाँ पर समझौता करना चाहता था। सीन शिफ्ट होकर बियॉर्न के ऊपर जाता है, जहाँ बियॉर्न को नाराज देख किंग सीगवर्ड उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन बियॉर्न सीगवर्ड को कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से सीगवर्ड सबके सामने बियॉर्न का मजाक उड़ाते हैं। और फिर बियॉर्न से पूछते हैं कि आखिर मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ, जिसपे बियॉर्न उन्हें बताता है कि मैं अकेला माउंटेन्स पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नौकर चाकर हैं जो कि सारे काम करते हैं यहाँ के, पर माउंटेन्स पे अकेला रह के मैं अपने आप को परखना चाहता हूँ कि मैं अपने सारे काम खुद से कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन सीगवर्ड बियॉर्न को मना कर देते हैं, उसे परमिशन नहीं देते हैं और बोलते हैं कि मैं इस जगह का राजा हूँ। अगर मैंने तुम्हें पहाड़ों पर भेजा तो लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने अपने सौतेले बेटे को पहाड़ पर अकेला भूखे मरने को भेज दिया। सीन शिफ्ट होकर कैटाकेट में जाता है, जहाँ जालबॉर्ग की सेना को आते देख एक बूढ़ा इंसान देख लेता है। फिर सीगी रोलो को जाके जगाती है और फिर रोलो बाहर जाके कंफर्म करता है कि दैट दे आर इन अंडर अटैक। फिर रोलो सभी को प्रिपरेशन करने का ऑर्डर देता है और बोलता है कि जो भी हथियार उठा सकता है उसे फाइट करने के लिए यहाँ पे ले आओ। इसके बाद सभी लोग लड़ाई की तैयारियां करने लग जाते हैं। सीगी भी हथियार लेके आ जाती है और रोलो उसे एशलॉग और रैग्नार के बच्चों को लेके माउंटेन्स में जाने को बोलता है। इसके बाद जालबॉर्ग की सेना समुद्र तट
पे आ जाती है तो रोलो उनके ऊपर तीर से हमला करवाता है, पर जालबॉर्ग की सेना कुछ ना कुछ करके अंदर आ जाती है, कैटागेट के अंदर आ जाती है। रोलो और जालबॉर्ग की सेना में काफी अच्छा बैटल होता है, पर रोलो की सेना में सिर्फ बच्चे और बूढ़े होने की वजह से रोलो की सेना हारने लगती है। ये देख रोलो सभी को गांव के अंदर जाने को बोलता है, पर वहां पे भी रोलो की सेना जालबॉर्ग की सेना के सामने नहीं टिक पा रही होती। फिर एक बूढ़ा आदमी रोलो से यहाँ से भाग जाने को बोलता है। वो बोलता है कि अभी रोलो की फर्स्ट प्रायोरिटी रैग्नार के बच्चे और रैग्नार की बीवी एशलॉग होनी चाहिए। फिर वो बूढ़ा आदमी जालबॉर्ग की सेना के सामने आ जाता है, जिसका फायदा उठा के रोलो वहां से भाग के माउंटेन्स पे चला जाता है और माउंटेन्स से वो कैटागेट की तबाही देख रहा होता है। और अब कैटागेट पे जालबॉर्ग ने कब्जा कर लिया है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।